दिफा के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़े कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाए गए थे। पाकिस्तान की हूसी मलेशिया को वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को ख़तरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया है। बहरा अहमर में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। तबरेज़ शहर के करीब एक फ़ौजी मकाम पर हमला किया। वो शहर में भी फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन्स और मिज़ाइलों से निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज का उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल बेसिस में F-35 जंगी तैयारों और ड्रोन बनाने के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। इराक़ में अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमला किया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि इन हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी हमलों से हलाक अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग एयरपोर्ट पर मौजूद। अमरीकी सदर ने फ़ौज को हुक्म दिया कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी पुलों और बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने, निशाना बनाने की धमकी दी। कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ईरान पर हमलों के नताइज फ़ौजी मैदान से आगे तवानाई मंडियों, आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि खित्ते में हम तेल फ़रोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी तेल फ़रोख्त नहीं करेगा। ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। एक ईरानी फ़ौजी अहदेदार ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी पुल या बिजली घर पर हमला हुआ तो खित्ते की तवानाई तनसीबात ईरान के निशाने पर होंगी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर दी जाएगी। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की 6 माह की हुकूमत पर तनकीद करती हैं। तीन बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी थी तो बनाकर दिखा देते। मीरपुर में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि अभी इलेक्शन का वक्त है, नून लीग आवाम के पैर पड़ रही है, बाद में आवाम के गले पड़ जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो कश्मीर के बारे में अपने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत भी नहीं की। कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं जो कश्मीर मुखालिफ बयान देते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सच्चाई और मुफाहमती कमीशन में है, जिसमें तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। कमीशन ये भी देखे कि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के हवाले से क्या तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। बिलावल के सवाल, मरियम औरंगजेब के जवाब। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते बिलावल को पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो के जरिए जवाब दे दिया। बिलावल ने लाहौर के अलावा पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब ने उन्हीं शहरों की वीडियो शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों सफाई की सूरत हाल की वीडियो शेयर की। विहाड़ी और कसूर पर बिलावल के सवालों का जवाब। विहाड़ी और कसूर की सड़कों, गलियों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो के साथ दिया। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, B- से बढ़ाकर B कर दी। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B पर बरकरार रखा। S&P ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया और बेहतर इजाफा हुआ है। तवक्को है कि बेहतरी से माशी नमो का तसलसल बरकरार रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। बारिश के दौरान करंट लगने, छतें गिरने से एक शख्स हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बाद बासा हुकाम ने बेशतर नशेबी इलाके क्लियर कर दिए। गुजरावाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। कामुंकी के करीब बरसाती नाले का बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया। गुजरात में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। सियालकोट में छतें गिरने के वाक़यात में 12 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से माँ बेटी जख्मी। शकरगढ़ में नाला बई और नाला बसंतर में तुग़यानी से मकीनों को मुश्किलात। नूरकोट नैना कोट रोड के अतराफ 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ज़ेर आब आ गए। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए रास्ते अबूर करने पर मजबूर। रावी के पार फंस जाने वाले 100 से ज़ायद किसानों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तौंसा के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरिया चनाब में हेड मराला के बाद हेड खान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड खान की पर बहाव में इजाफा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब की पेशगोई करने वाले महकमे का ऐलान। भंबर नाले में ऊंचे दर्जे की तुग़यानी है। नाला बसंतर में दरमियाने, नाला बई और नाला डैग में निचले दर्जे का सैलाब है। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मंगला डैम में पानी की सतह 3 फुट बुलंद हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 27 मकानात और 4 वाटर चैनल्स मुकम्मल तबाह हो गए। ज़रई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। 80 से ज़ायद मवेशी हलाक। 1000 से ज़ायद दरख्त रेलों में बह गए। दर्जनों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन का खैमों, खुराक, साफ़ पानी, अद्वियात की फराहमी का मुतालबा। लैंड स्लाइडिंग से अस्तौर वैली रोड और गुमलजाम रोड बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी। रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। टांक में मदरसे की छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में रेले शहर में दाखिल। गाँव लूनी में हिफाजती बंद में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों
में तुग़यानी। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से सालखला नाले में तुग़यानी आ गई। नाले से मुल्हिका 8 घर रेले की जद में आ गए। मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। काबीना में पीपल्स पार्टी के 8 और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा शामिल। तमाम वज़रा आम नशस्तों से इंतखाब जीत कर आए हैं। वज़रा में सैयद जलाल अली शाह, तौक़ीर मेहदी, नेकनाम करीम, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर और असद शफीक भी शामिल। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला अमजद हुसैन की भिजवाई हुई समरी पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 280 दिन गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अब इत्तेहादियों से मशवरा करके पार्टी ने फैसला करना है। सब पार्टी फैसले को सपोर्ट करेंगे। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई का जेल में होना मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है। वो नाहक जेल में है। हमने हमेशा इंसाफ और अदलिया की आज़ादी की बात की। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ पेशकश की हद तक है। हमने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया, फिर वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम और राब्ता नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब और मस्तोंग में 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में 7 और मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने कहा कि फितनाइल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन खुदकुश हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और IED भी बरामद। मस्तूंग की सब तहसील खडकूचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। पाकिस्तान और मिस्र का मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के इशाइये में शिरकत। मनीला में हुई इस मुलाकात में इलाक़ाई अमन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आसियान के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 2021 से लापता प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए कायम एक्शन कमेटी के सक्खर और हैदराबाद में कौमी शाहराहों पर धरने। ट्रैफिक मुअत्तल रही, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 साल कबल सक्खर से लापता होने वाली प्रिया कुमारी केस का मुकदमा भी दर्ज है। लड़की की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय वजीर सेहत ने नौजवान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। नौजवानों ने जाने से इनकार कर दिया। धरने के मकाम जंतर मंतर आने की शर्त लगा दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके पास वीडियोज़ देखने का वक्त नहीं है। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का एक बार फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। भारतीय अदाकार भी नौजवानों के हक में सामने आ गए। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल और गुंडा करार दे दिया। साथ ही खबरदार किया कि सब याद रखा जाएगा। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम बरतानवी शहरी शबीर अहमद को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को शदीद तनकीद का सामना। बरतानवी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि शबाना महमूद इंतहाई दाएँ बाजू के हल्कों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज हम्बनटोटा में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का कहना है कि सीनियर और नौजवान प्लेयर्स पर मुश्तमिल अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मुस्बत और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। कोशिश है कि जल्द अज जल्द वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तैयार कर लें।